ओके, सो एज वी हैव कवर्ड आप लोग की जर्नी, अब थोड़ा सा ये पूछूंगा मैं कि कॉलेज में आने के बाद जो इवेंट्स होते हैं, यानी कि फ्रेशर, ठीक है ना, उसके बाद फेस्ट होता है, फिर दिवाली फेस्ट होता है, फिर आपके क्लब के इवेंट होते हैं, है ना, और ये सब जो होती है, तो इसको थोड़ी सा इसको एलैबोरेट कर, खासकर फेस्ट को, क्योंकि ना हम लोग देख पा रहे हैं एक फेस्ट के आगे कुछ, और ये लोग ने तो देखा ही नहीं है। तो आपने क्या किया और क्या उसमें लोचा हो गया कुछ, क्योंकि एक दो बार मैंने देखा भी है, तो उसको थोड़ा डिस्कस करें। कौन स्टार्ट कर रहा है? यार मैं नहीं स्टार्ट करूँ क्योंकि मेरे काउंटलेस फेस्ट है। पहले इन लोग को स्टार्ट कर दे दो, फिर आई विल ऐड। अरे हमारा क्या भाई, हमारे यहाँ से स्टार्ट करना नहीं हो। रश्मि दीदी है, फेस्ट टेस्ट के बारे में पूछना है तो रश्मि दीदी है, सब कुछ करवा के बैठी है वो। फेस्ट है, कंपटीशन है, नाचना गाना है, पोएट्री है भैया, सब रश्मि दीदी करवा चुके। हाँ, लीडर यही है भैया। हम लोग तो पीछे पीछे फॉलो कर रहे आते हैं कभी कभी कि हाँ भाई कुछ कुछ करना है तो भैया रश्मि दीदी पीछे पीछे चलो, हाँ, कुछ ना कुछ कर ही लोगे जीवन में। नहीं नहीं, प्लीज बता दीजिए, क्योंकि उसको हम लोग भी देख के जाने कि क्या क्या होता आ रहा है जो हमने नहीं देखा। आई हाँ थिंक तो वो भी। ये लोग एक्चुअली झूठ इसमें नहीं है, इसमें ये लोग सही बोल रहे हैं। अमन ने कुछ कंपटीशन करवाया होगा या कुछ करवाया होगा नॉर्मल सा। बट अगर तुम लोग को फेस्ट सुनने की कैसे फेस्ट हुए कॉलेज में, क्या लोचे हुए फेस्ट में, क्या दिक्कतें आई, मतलब अगर तुमको वो एक एक्सपीरियंस जानना है तो आई थिंक आई एम द पर्सन, आई एम द राइट पर्सन फॉर दैट। क्योंकि मैंने सारे फेस्ट करवाए हैं, हर टाइप के फेस्ट करवाए हैं, हर क्लब में पैर घुसेड़ा है। मतलब कैसे घुसेड़ा है वो भी मुझे नहीं पता। ठीक है, एक आईआईटी बॉम्बे क्लब था, तो आई वाज आल्सो द पार्ट ऑफ इट। फिर उसमें दिवाली कंपटीशन मैंने करवाया। ऐसा होता था कि वो लोग कॉलेज वाले बोल देते थे किसी को कैंटीन में नहीं बैठना है, यू कैन नॉट टेक पार्टिसिपेशन। कुछ पहल भी चलता था वहां पे। सो दे यूज्ड टू टेल मी कि नहीं नहीं बाहर नहीं बैठना है। ऐसे कैसे बाहर नहीं बैठना है, ऐसे कैसे होगा? क्योंकि मेरा एक ग्रुप था ना, आई हैड दीज पीपल अराउंड मी। सो आई यूज टू बी इन एवरी फेस्ट, और टीचर्स तो थे ही सपोर्टिव ऑल एज ऑलवेज। टीचर्स ने थोड़ा सा बोला कि आई थिंक लास्ट ईयर थर्ड ईयर में भी मुझे वो अपने यहाँ जब ज्ञान गंगा टेक फेस्ट होते हैं ना जनवरी फरवरी में, तो उसका कोऑर्डिनेटर बना दिया था। बस कोऑर्डिनेटर बना दिया तो आई वाज थिंकिंग कि बस भाई मैं ही बॉस हूँ, मैं ही कंडक्ट करने वाली हूँ। तो आई थिंक वो जितने भी सारे इवेंट्स हो रहे थे ना वहाँ पे, किसको वो स्लॉट्स मिलते हैं जब टेक फेस्ट होता है अपने यहाँ, बहुत शानदार होता है, ट्रस्ट में मजा आती है बहुत ज्यादा। अलग अलग जगह पे गेम्स लगते हैं, सब कुछ होता है। तो मैं कोऑर्डिनेटर बन गई थी ज्ञान गंगा के। मतलब बहुत सारे और भी लोग थे, 10-15 लोग होंगे। बट फिर वो कभी कभी होता है ना कि बस आप हो तो आपको फिर दिखता नहीं है कोई, तो मैं तो उसी में हो जाकर मुझे थोड़ा सा बना दिया किसी ने लीडर, तो मतलब सारे टाइम लीडर की रीच चल रही है फिर थ्रू आउट। आई थिंक बहुत सारे लोचे होते हैं। लोचे क्या होते हैं, बहुत सारी सबसे पहले तो किसी से भी जाके आप जो ये होता है ना, ये रिलेशनशिप, ये रिलेशन कैसे बनाना है, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट यही बात होती है। लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है। आपका सड़ा सा गेम है 50 रुपीज का टेक फेस्ट में, बट आपको वहां पे भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया आना है। आपको अपने लोगों को बढ़ाना है। जैसे अभी वेब पैक में भी ये होता था ना कि उस टाइम पे भी जब बहुत सारे क्लब से स्टार्ट हुए थे कॉलेज में, तो बहुत सारे बच्चे और भी आएंगे, ग्रुप्स और भी आएंगे, हमारा ये क्लब है, हमारा ये क्लब है। बट वो इन लोगों ने बोला ना कि रश्मि एकदम क्लास में घुस गई थी। एक सेकंड, सॉरी, गेटिंग कॉल। आई एम सॉरी, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा वर्क कॉल आ गया था। लेट मी चेक, तुम लोग एक मिनट कुछ डिस्कस कर लो, मैं रिप्लाई दे के आती हूँ उसको। हाँ, तो फ्रेशर्स की बात जब आती है ना, तो जब फ्रेशर्स हमने दिया था, तो क्या हुआ था ना कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मेरा था, ठीक है। तो पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, बट जैसे ही मतलब मैं खड़ा हुआ, फिर सर ने सबसे पूछा था इसको ट्रस्ट करते हो ना, तो भाई सबने हाँ बोला था, ठीक है। तो वहां से एक ट्रस्ट लेवल आया, और वो ट्रस्ट ऐसे कम आया है भाई कि आखिरी में ना कुछ पैसे बचे हुए थे, जिसमें सबको ना 46 रुपीज वापस मिलने थे। तो सबको भाई एक एक चिल्लर के साथ 46 रुपीज वापस किए हैं। वो ट्रस्ट वहां से अर्न किया है भाई। तो आई थिंक अमन सही बोल रहा है। तो हमारा पहला अगर कुछ था तो ये अमन लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक काउंटर 2.0 कंपटीशन हुआ था। तो उसमें मैं तो लीड नहीं कर रही थी, मैं कोऑर्डिनेटर भी नहीं थी, मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था। बाकी सारे लोग आई गेस फार थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, तो वो लोग लीड कर रहे थे वो एक्टिविटी को। सो आई वॉज जस्ट पार्टिसिपेंट। बट उसके बाद भी क्या ही हुआ था कि पार्टिसिपेंट तो थी मैं, बट फिर मैं वहां पे भी लीडर बन गई थी। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कैसे बन गई थी। वो फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड मेरा ही राउंड था। मतलब आई एम गुड एट एक्सटेम्पर स्पीच और ये सब, दैट्स माय प्लस पॉइंट। मेरे को उसमें मजा आती है एक्सटेम्पर स्पीचेस में।
वहां पे वो कंपटीशन था, वो भी क्रैक कर लिया, वर्णित भी था मेरे ग्रुप पे, तो वो हम लोग ने काउंटर 2.0 जीत लिया, वो तो ठीक था। फिर उसके बाद हमारा जब हमको फ्रेशर्स पार्टी देनी थी जूनियर्स को हमारे सेकेंड ईयर पे, तो क्या हुआ कि टीचर्स ने अलग अलग वो बनाए, ग्रुप्स बनाए कि अलग अलग बच्चे किस किस ग्रुप्स में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट पूरे क्लास में सबको अमन के ऊपर था, तो उसको फाइनेंशियल दे दिया, ठीक है, कि तू फाइनेंस देख। बाकी सारे कुछ बच्चे अलग अलग एक्टिविटी में थे, तो वो सब लीडर्स बन गए अलग अलग, ये मैं करूँगी, क्योंकि बॉयज ज्यादा होते हैं ना शायद, क्योंकि बॉयज को ज्यादा पता होता है कि कहाँ पे क्या मिल जाएगा, कहाँ पे क्या होने वाला है। गर्ल्स थोड़ा सा डर जाती है कि मे बी हम लोग कहाँ बाहर निकलेंगे, हमको घर से परमिशन नहीं मिलेगी, तो इसीलिए शायद मेरे को किसी ने उस टाइम कंसिडर नहीं किया होगा। फिर कॉलेज में सर ने बोला कि मैनेजमेंट कौन देखेगा, तो उनका मैनेजमेंट से मतलब ये था कि जो मतलब प्रिंसिपल सर ये सब लोग आने वाले हैं ना, उनको कौन ग्रीट करेगा या उनको कौन टेक केयर करेगा, उनके साइंस कौन लेगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, दैट इज माय अपॉर्चुनिटी, ये मैं कर लूंगी, वो था। फिर वो मैनेजमेंट मेरा था, बट फिर मैंने पूरा वो माइक जो मिलता है ना, एक्चुअली माइक इज माय फेवरेट पार्ट, मतलब स्टेज मिल जाए, माइक मिल जाए, बस खत्म, सब फिनिश। तो स्टेज और माइक लिया सेकेंड ईयर में, एंड वो एक फंक्शन था जो जूनियर्स के लिए करवाते हैं, फ्रेशर। उसके बाद दिवाली फेस्ट तो इतनी मजा आती थी यार। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन करवाओ अलग अलग गेम्स आईआईटी बॉम्बे क्लब में, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जितने लोगों ने पैसे दिए भी है ना, 20-20 रुपए या 30 जितने थे कॉम्पिटिशन या गेम्स होते थे, तो वो लोग आते थे, तो बुलाना पड़ता था एक को माइक में चिल्ला चिल्ला के कि भाई आ जाओ, हो गया है, स्टार्ट हो गया है, आ जाओ आ जाओ। फिर कई बार ऐसा होता है कि अपने कॉलेज में उस टाइम पे फंक्शन के बीच बीच में लड़ाइयाँ हो जाती थी अलग अलग टाइम पे। तो दिवाली कंपटीशन में तो ये हो गया था कि मैं स्टेज में खड़ी थी और मैं माइक लेके बोल रही हूँ, और पीछे मेरे बम फोड़ रहे हैं लोग, मेरे जस्ट पीछे लोग बम फोड़ रहे हैं। और मैं एक्चुअली बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। तो मैं मतलब कोई पीछे सीनियर्स भी थे तो मैं ऐसे चिल्ला देती, मैं लड़ने पहुंच जाती थी। आई नेवर कंसिडर्ड कि यार लड़की हूँ, लड़के मार देंगे तो क्या होगा। मैं माइक लेके वहां पीछे लड़ने पहुंच जाती थी, कौन कौन है भाई, कौन बम फोड़ रहा है इधर से। तो दो तीन दिवाली, आई थिंक जितने भी दिवाली फेस्ट हुए सब में मैं आईआईटी बॉम्बे क्लब से थी, एंड आई वाज डूइंग इट। ऐसे ही जब ज्ञान गंगा का टेक फेस्ट हुआ, उसमें क्या लोचे होते थे, हम लोग ने पूरा प्लान किया, ठीक है, मैं और मेरा ग्रुप। और सबसे ज्यादा तो वो जो डीजे पार्टीज होती है ना, उसमें बहुत घमासान युद्ध होते हैं ट्रस्ट में, क्योंकि यार उसमें वो पैसे ही का डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेंट कितने सारे लोग घुसने वाले होते हैं ना। तो क्या हुआ कि मैं तो कोऑर्डिनेटर थी, बट मेरे जो ग्रुप वाले थे वो एक कंपटीशन करवा रहे थे। तो उन लोगों ने उनका इतना अनसक्सेसफुल कि उनका मन ही नहीं था वो करवाने का, बट हम लोग सबसे पैसे ले लिए थे। एंड आई एम अ पर्सन कि अगर मैंने बोला है तो मैं करवाऊंगी, तो कोई आ नहीं रहा था, फिर भी हम ही खुद हमने ग्रुप बनाया, हम वहाँ पीछे GGITS के पीछे जाके नाचने लग गए अपने ही से। कोई आ नहीं रहा है, बट हमारा वो एक आई थिंक पेपर डांस का कॉन्सेप्ट था जो मना भी किया था कॉलेज वालों ने, बट हम लोगों ने करवा लिया था। हम खुद ही नाच रहे हैं, हम खुद ही मजा मार रहे हैं। हाँ, ट्रेजर हंट, वो तो वहाँ बहुत सारे ऐसे रिफंड, यार किसी को रिफंड नहीं देते हम लोग। एक बार हो गया तो हो गया, आप आए क्यों नहीं, हमारा टाइमिंग था ना यार, और हम लोग वो चलती है। पेपर डांस ना ऊपर से देख के सर मेरे से बोल रहे थे तुम अरे लोग मेरी नौकरी खा जाओगे। वो हाँ, सर लोग ऊपर से देख रहे हैं, हम लोग बीच में पेपर डांस करवा रहे हैं, बहुत सॉलिड पेपर डांस चल रहा है, माइक मेरे हाथ में, दो चार फ्रेंड्स लोग टीचर्स को संभाल रहे हैं। वो तो एक अलग नेक्स्ट लेवल जॉय होता था यार, वरनित पेपर लोग तो डांस कौन सा, जो दो लोग खड़े होते हैं फिर उसको फोल्ड करते हैं? हाँ हाँ वो वाला। ओ वो हम लोग अच्छा, ने ओहो। GGITS में टीटी में बीच में करवाया था, ऊपर से टीचर्स देख रहे थे, एंड हम लोग के ऊपर सब लटा करा था भाई, क्या क्या करवाया। और हाँ मैं बता रही हूँ, इतनी लड़ाइयाँ होती है ना, सबसे ज्यादा जो मेजर लड़ाइयाँ होती है ना दोस्तों से, वो ये सब में ही होती है, ये सारे कॉम्पिटिशन में। मतलब मेरी तो बहुत ज्यादा हुआ है, मेरे तो मतलब, क्योंकि आई एम अ पर्सन मतलब जो फ्रेंडशिप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। तो मैं तो सबसे ज्यादा रोई हूँ हर चीजों में, क्योंकि कितना भी आप स्ट्रांग बन लो, लास्ट में आपको जब आप अपना 100% देते हो और नहीं होती, क्योंकि मैं ओवर एक्टिव, जिसको बोलते हैं ना ओवर एक्टिव में, तो मेरे को थोड़ा सा मिल जाए तो आई एम लाइक ओवर एक्टिव इन ऑल द फेस्ट। तो बस मेरी हो जाती थी, सारे फ्रेंड से लड़ाई हो जाती थी। कई कई बार तो ऐसा हुआ, जो अभी लास्ट फेस्ट हुआ था उसमें क्या हुआ, सीनियर्स जो हमारे सीनियर्स थे, मैकेनिकल ब्रांच के हमारे सीनियर्स, वो एक डीजे पार्टी करवा रहे थे। और मैंने हम तो कोऑर्डिनेटर थे, हम लोग ने वो एक पहना, अरे मैं दिखाऊंगी तुम लोग को, जो मेरे पास वो रखे हुए हैं टैग्स, वो जो अपन वो बनाते हैं ना, दैट इज 20 अलग अलग, पता नहीं कहाँ कहाँ है, हैकाथॉन्स के सारे 20 रखे हुए हैं मेरे पास।
तो वो पहन के बस, हम तो कोऑर्डिनेटर है, हमको अंदर जाने की परमिशन चाहिए वो डीजे पार्टी में, बट उसके 500 रुपए लेते हैं वो लोग अंदर ईडी जो भी पार्टीज करते हैं। तो उन लोगों ने मना कर दिया और मैकेनिकल वाले बंदे, तो मैं थोड़ा सा तो डरी, बट मतलब फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, हमको तो परमिशन चाहिए, हम कोऑर्डिनेटर हैं, आप हमको कैसे नहीं जाने दोगे। तो मैं थोड़ा लड़ने चली गई, बट जो मेरे मैकेनिकल के फ्रेंड्स थे वही लोग वो पीछे से खींच रहे, पागल है किससे भिड़ रही है तू। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं नहीं, अब तो मतलब चैलेंज आ गया है ना यार कि अपन को इस पार्टी में घुस के रहना है। तो मैंने वो जो मैकेनिकल की उस टाइम एचओडी थी, वो बहुत खतरनाक थी। वो क्या नाम है उनका, मैकेनिकल की जो एचओडी थी, अमन वंदना मैम। जोड़ा। हाँ, अरे बाप रे, मैंने उनको मतलब उनसे थोड़ी सी अच्छी हो गई थी, वही मैनेज कर रही थी। मैं उनको पकड़ लाई कि मैम चलो हमको पार्टी में हमको चेक करना है अंदर एक्चुअली, क्योंकि हमको थोड़ा कुछ गलत लग रहा है पार्टी में। हम उनको पकड़ लाए, उन्होंने बोला ये कोऑर्डिनेटर्स है, इनको कैसे नहीं जान दोगे। फिर जिन लड़कों ने मुझे मना किया था ना कि आप पार्टी में नहीं आ सकते, ऐसे कैसे किसी को परमिशन दे देंगे, उनके सामने में उनको आराम से अंदर घुसने में कि यार ये देखो ये जा रही हूँ मैं, ठीक है। और मैं गई उसमें वो, एंड बढ़िया गई, बढ़िया और डांस वांस करी। उसके बाद जब मेरे को पता चला कि पीछे से शायद कोई देखने आने वाला है कि ये जो कोऑर्डिनेटर्स घुसे थे वो क्या कर रहे हैं, आराम से मैं एंजॉय कर रही हूँ पार्टी, फुल पार्टी एंजॉय चल रहा है। मेरे फ्रेंड्स लोग पूछते तू कैसे आ गई भाई, तो मैंने बोला यार क्यों कोऑर्डिनेटर है हम लोग, ऐसे कैसे नहीं आ जाएंगे। आए पार्टी किया, फिर जैसे कुछ है चेक एक किया वहां पे, सही चल रहा है ना। और फिर थोड़ा बहुत उनको रूल्स भी समझाए वो बॉयज को जो मैकेनिकल के थे, लिसन दिस शुड नॉट हैपन, दैट शुड नॉट हैपन। वो मेरे सीनियर्स थे एक्चुअली, वो मैकेनिकल ब्रांच के, क्योंकि उनको समझाना था इसलिए थोड़ा समझा दिया, ठीक है। फिर ऊपर चल रही थी एमबीए की पार्टी। अपने जब पार्टीज होती है तो 3-3 होती है इकट्ठे, और तीनों सबके 600 रुपए 700 रुपए, इतनी बड़ी बड़ी फीस रखते हैं वो लोग, ठीक है। एंड चॉइसेस ऑल योर्स कि आपको किस पार्टी में जानी है। तो वो क्लास के अंदर ही होती है लैब्स में, बट बहुत शानदार पार्टी होती है, ट्रस्ट में बहुत मजा आता है। तो मैंने मैकेनिकल की में घुसी, डांट वाट खा के उनको दिखा के, फिर ऊपर एमबीए की चल रही थी। तो एमबीए में लगे थे वो बुलडोजर वाले, क्या है उसको, क्या बाउंसर, जो बाउंसर आदमी होते ना, ये बाउंसर लगे हैं 2-2। मैं सोचा यहाँ वाले बहुत गलत बात है ये गलत जाऊंगी मैं। बुलडोजर वाले। हाँ, और वहां पे मेरे बहुत सारे, मेरे मैक्सिमम फ्रेंड वही एमबीए वाली पार्टी में थे, क्योंकि वो उनके कुछ चल रहा है, उन सब ने पैसे वैसे दे के 700-800 जितना भी उनको डिस्काउंट अच्छे से दिखा रहे थे मेरे को कि रश्मि हमको इतना डिस्काउंट मिल गया। मैंने बोली चलो वेरी गुड डिस्काउंट ब्रोस चलो ठीक है। फिर मैं उसमें भी कोऑर्डिनेटर को दिखा के, और वो बाउंसर के सामने, बाउंसर्स तो थे कॉलेज के तो थे नहीं वो लोग, इतना मुंह नहीं चलाते वो लोग, आई एम द कोऑर्डिनेटर, आई एम दिस दैट। और मैं दिखा के अंदर बढ़िया एमबीए की पार्टी में घुसे, ये चल रही है फिर पार्टी डांस चल रहा है एमबीए की पार्टी में। एंड ऐसे करके मैंने लास्ट का जो अभी टेक फेस्ट हुआ तो उसमें तो सॉलिड एंजॉय किया यार, सारी पार्टियों में घुस गई थी क्योंकि कोऑर्डिनेटर थी ना। और उस टाइम क्या हो रहा था कि मतलब ये अपॉर्चुनिटी दूसरों को भी मिली थी कोऑर्डिनेटर बनने की, मेरे फ्रेंड्स को भी टीचर्स ने दी थी, पर उन लोग ने मना कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि यार कौन इतनी झंझट के, मैंने बोली चलो तुम लोग को एडवांटेजेस नहीं पता झंझट के बाद एडवांटेज, तुम लोग गलत जा रहे हो, दिस इज नॉट द वे हाउ इट इज डन। तो फिर वो तो एक अलग एडवांटेज था। और आई थिंक अगर आप कोऑर्डिनेटर नहीं हो उसके बाद आप कैसे मतलब कैसे पार्टीज में एंजॉय करना है, कैसे फेस्ट में एंजॉय करना है, तब तो फिर आप या तो आप कंडक्ट करवा लो, ठीक है, कंडक्ट करवा लो, एक झूठा टैग पहन लो कुछ भी चीज का, एक वो टैग पहन लो कि हमने ये कंडक्ट करवा रहे हैं हम ये। तो बस सारी आप अपनी एक्टिविटीज कंडक्ट भी करवा रहे हो और बढ़िया चल भी रहा आपका, पैसे कमा रहे हो, और फिर जाके पैसे जब कमा रहे हो तब उड़ा लो, आराम से उड़ा लो। हम लोग तो बहुत उड़ाए, और रिफंड किसी को नहीं करना, ये तो रूल है टेक फेस्ट का ना, तुम्हारी गलती है, तुम क्यों नहीं आए थे रिफंड इज नॉट द चॉइस। तो दिवाली फेस्ट होता है अपने, दिवाली फेस्ट में लड़ाइयाँ होती है मैक्सिमम, वो लड़के लड़ जाते हैं तो हम क्या करें, बट हम तो बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि हमारी कमाई बहुत होती है ना। वो जब आप क्लब में होते हो ना बहुत पैसे कमा लेते हो, मतलब साइड में तो कमा ही लेते हो। वो तो क्लब वाले बोलते हैं कि नो दिस इज कॉलेज मनी, दिस इज दैट, बट भाई सभी कमा रहे हुए होते हैं, सब उल्लू बना रहे हुए होते हैं तो अगर एक बार कॉलेज में जा रहे हो ना, तो जितनी भी एक्टिविटीज कंडक्ट करवा पाओ करवा लेना। अगर खुद से, जैसे ना उस टाइम ऐसा चलता था जब मैंने ये क्लब खोला था कि आपको ऐसे क्लब नहीं खोलना, आप अलग से क्लब नहीं खोल सकते हो, जो ऑलरेडी एक क्लब चल रहा है आप उसके पार्टिसिपेंट या उसमें मेंबर बन जाओ। मैंने बोला ऐसे कैसे, अपना खुद का क्लब खोल लो, अपना खुद का गेम खोल लो, वो ही एक सबसे सही एडवांटेज चीज है। तो फेस्ट तो सॉलिड है यार अपने कॉलेज में, लड़ो अड़ो मत, लड़ने में कोई फायदा नहीं है, अलग से वो दादागिरी जो साइड वाली होती है ना उसको करने में फायदा है, स्मार्ट वर्क, बस दैट्स इट, दैट इज की। अमन को जिता दिया था एक, वो कुछ अमन क्या खेलने आया था वो भौरा वाला कुछ मैंने बोला अमन विनर है अमन एक लौता पार्टिसिपेंट था उस गेम में, कोई था ही नहीं उस गेम में, गया ही नहीं तो जीता कौन, विनर कौन, अमन
बस। और वर्णित क्या करता था, वर्णित इसलिए नहीं बता पाएगा ज्यादा क्योंकि वर्णित भैया का एक ही काम था, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के आते थे वर्णित भैया, राज भैया को साथ में लेते थे और बढ़िया दोनों घूम रहे हैं, सारी एक्टिविटीज देखते हो क्या चल रहा है क्या चल रहा है, बस हो गया। तो मतलब सही मजे अगर कुछ किसी ने किया तो वो सही याद है, मैंने किए फेस्ट के, तो मतलब जितने एक्सपीरियंसेस कोई पूछना हो ना कि कैसे करवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा क्या काम होता था टेक फेस्ट में, लाइक कुछ ऑर्गेनाइज नहीं करना है, कहीं पार्टिसिपेट नहीं करना है, हर जगह जाके मयंक के साथ देखना है कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, बस इतना ही देखना है। और मतलब एक एक कोना मैं कॉलेज तेरे का बता देखना है टेक दूं, फेस्ट में। भौरा वाला कंपटीशन भूल गया क्या, वो क्या हाँ, होता है वो जो तूने अरे चलाया था, वो तो फर्स्ट आया था वो तो मैं शौक सेकंड आया से था ले गया क्या? था, कोई था ही नहीं भाई। वो वीडियो है मेरे पास अभी। मेरे पास ही होगा। हाँ, तूने भेजा था। अच्छा मैंने भेजा था। हाँ चलो ठीक है, ट्रस्ट ऑल इज वेल। ठीक है, नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मेरा यही, जैसे कि वो दिवाली फेस्ट में आप ही लोग थे, तो मेरा यही फीडबैक था कि वो ट्रेजर हंट गेम हुआ था उसमें, ट्रेजर हंट, और ट्रेजर हंट गेम में हम लोग बढ़िया, पहले मैंने ना वो रस्सी खींचने वाला होता है ना, टग ऑफ वॉर, उसके 2-3 कंपटीशन कर लिए कि मुझे जीतना है, किसी में नहीं जीते, तीनों में घिस गए, बिल्कुल बना नहीं कुछ। ये बीकॉम वाले लड़के, जिम वाले सब, इन्होंने हमको खींच दिया, हम सीएस वाले कुछ नहीं करके आए, बॉडी वॉडी अरे इन्होंने कुछ रगड़ नहीं दिया हमको। सीख। फिर सुमित और मैं सुमित स्टेज सुमित में भैया माइक का में थी। सुमित भैया का हाँ, मेरे को पता कर। और फिर ट्रेजर हंट में गए, फिर मैंने कहा अब इस गेम को जीतेंगे। अब ट्रेजर हंट हुआ तो हमको पूरी, वो कौन सी मूवी थी, वरुण धवन आलिया भट्ट वाली, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ट्रेजर हंट हो रहा है ये तो, हम बढ़िया चौड़ में गए और ढूंढने निकल गए ट्रेजर। अभी उस बीच लड़ाई हो गई, पुलिस आ गई और मैं सब यही बोलने, खत्म। हम लोग यही बोलने हम वाले यार, थे। ये हम वो लोग वाला ट्रेजर तो नहीं है हंट जो मैंने खत्म कहाँ कंडक्ट हुआ करवाया था? था, प्लीज उसका मत बताना, ठीक है? जो मैंने नहीं कंडक्ट मतलब करवाया था जो जितने ट्रेजर भी हंट, याद है उसका अनुज, मत आई थिंक बताना। अपन एक ही वो टीम में बहुत थे। फालतू था, बहुत उसमें हम फालतू लोग था ना, वो। हम लोग पूरा कॉलेज ढूंढ रहे हैं आराम से, हमको पता नहीं, उस साइड चले गए मैकेनिकल कैंटीन तरफ, ढूंढ के जब वापस आए तो लगा कि हम जीतेंगे, वापस आए तो क्या देख रहे हैं भाई, पुलिस घूम रही, लड़के भाग रहे, अपने डायरेक्टर लोग आगे पट्टी में बैठ गए, ये क्या है, कुछ गेम है कि कुछ फेस्ट है कि क्या है, तो पता अच्छा चला ऑर्गेनाइजर भाग गए सब, भाग गए सब ऑर्गेनाइजर ग्राउंड खाली। और फिर हम अपने वो है उससे रिफंड मांगो, दौड़ के पकड़ रहे, फिर कोई भाग रहा, तो इट वाज अ फुल यार, केओस। ट्रेजर हंट में हम लोग ने जब कंडक्ट करवाया था, मेरा एक फ्रेंड है जिसकी राइटिंग हैंड राइटिंग बहुत घटिया, एकदम घटिया, उससे हम लोग ने लिखवाया था स्टोरी। चल तू लिख, बच्चे कभी समझ ही नहीं पाएंगे, जब हैंड राइटिंग नहीं समझ आएगी तो ट्रेजर कहाँ से ढूंढेंगे। भाई ये वाले अरे टेक यार, फेस्ट में नहीं था क्या शायद, जो तुम लोग ने तू यार बीमार था करवाया, ना बीच में, ये ये दिवाली बहुत। वाला था शायद। जिसमें पुलिस पुलिस आ गई, मेरे को तो पता ही नहीं चला ये वो कब। ये दिवाली फेस्ट दिवाली था, दिवाली का है, ये दिवाली 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 वाला। दिवाली का 2019, दिवाली, हाँ 2019 वही दिवाली। दिवाली वाले में होगा। वही ना, वो केस मेरे भी पीछे बम फोड़ रहे थे लड़के और जाते जाते लड़ गए, मैंने बोली बहुत हाँ, सही, इनको तो पढ़नी थी। केस का मेरे को पता चला था, लेकिन मैं नहीं था शायद वहाँ पे, मैं बाहर था, तो फिर मेरे को पता ही चला। हाँ लेकिन और देखो आई भाई। थिंक, अरे बीच में जब भंडारे होते थे अपन कैसे जाते थे बर्थडे जब चाहते हुए, हाँ उसमें होते थे। ये एक 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 अपने आप वो थी, नवरात्रि विश्वकर्मा टाइम। पूजा या सरस्वती पूजा। हाँ तब हाँ, हाँ 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 ईडी हाँ। में, दोनों हाँ, मेरे तो ख्याल से दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, हाँ एक हाँ लाइब्रेरी में होता है, एक हाँ वर्कशॉप में होता है। हाँ, वर्कशॉप में, हाँ। तो वहां जाके प्रसाद लेने बैठ जाते थे पूरी श्रद्धा से, जैसे कि भाई हमसे बड़ा श्रद्धालु कोई नहीं पूरे ज्ञान में हुआ है। ठीक है, ऐसे जाके बैठ जाके चुपचाप चुपचाप, और फिर वो भंडारा होता था, वो लोग उन लोग का पूरा खाना होता था, विश्वकर्मा वाले में तो उनका पूरा खाना होता था। हम लोग तो जाते थे, खाए क्या, तो कैसे दे नहीं, सकते हैं वो तेरे को, पागल है क्या? एक बार में नहीं खाने दिए, वो ना ईडी और ना, वाले। क्या? ऑल आर इनवाइटेड, सब बोलते हैं, मतलब जब अपन फर्स्ट हाँ ईयर में थे ना तो वो सर ने हाँ खुद ही इनवाइट किया था सबको, हाँ, खाया नहीं मतलब क्या? तो आना हो तो आ जाना, ऐसा वाला। हाँ हाँ, हम लोग पहुंचे ना, तो वो बोलते भाई, आप जानते तो हैं वो हैं, लेकिन तुम कौन? अरे मैंने सर आप भी तो कल ही परसों तो ईडी के पीरियड में आए थे, मतलब वो उसके आपके ये वाला जो हुआ था, कौन वर्कशॉप होता था आपके, कल ही तो परसों वर्कशॉप में जी। आए थे, आज कैसे भूल गए सर? तो बोलते नहीं, अभी अभी हम भूल गए तुमको, बाद में आना। अच्छा सर ये ठीक है। फिर बोलते हैं ठीक है चलो प्रसाद तो दिलवा देंगे, तो जाके प्रसाद लिए, वो ही खाए, तो बोले सर हमारी श्रद्धा है इसलिए आए थे हम सर, बोलते ठीक है लो प्रसाद लो जा। ऐसे ही फिर लाइब्रेरी में भी कितने लफड़े हुए हैं, लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, टीचर लोग छोड़ देते थे, अब सीधा जाना कहाँ है, सीधा लाइब्रेरी जाना है। लाइब्रेरी वाली मैम से अच्छी सेटिंग थी, वो बिठा लेती थी चुपचाप से कि हाँ भाई बैठ जाओ चुपचाप, हल्ला मत करना बस, तो हम लोग वहीं बैठ रहते थे। एक बार एचओडी सर आ गए, गंदा भगाए थे भाई इन सबको।
यार मैं बता रही हूँ, मतलब बंक करने की स्टोरीज अगर देखोगे ना तो क्या होता था, सिटी में ना, जो सिटी के पीछे कैंटीन है उसके इधर पे साइड में पूरा वो बना हुआ है, पेड़ बने हुए हैं बहुत सारे ऐसे। तो हम लोग वहीं पे जाके, हमारे मेरा एक पूरा ग्रुप था, हम लोग वहां जाके बड़ा आराम से बैठ जाते थे, आराम से चिल चल रही है, बातें चल रही है, वो बॉटल घुमाने, ट्रूथ एंड डेयर चल रहा है, अलग अलग गेम चल रहा है, बंक चल रहा है, ठीक है फुल। और एकदम से हमारे प्रिंसिपल सर आ गए, ठीक है, नीरज शुक्ला सर आ गए, और उन्हें पकड़ लिया। बाकी सब तो छुप गए पीछे मेरे, क्योंकि ठीक है बाकी सब छुप गए, मैं आगे पहुंच गई, और एक दो लोग और आगे, लड़कियों को उन लोग ने आगे कर दिया, सारे लड़के पीछे। फिर क्या हुआ, सर बोलते हैं तुम लोग पढ़ना लिखना नहीं है, उन्हीं की क्लास थी शायद, और हम लोग बंक करके बैठे हुए थे। तो फिर सर ने खूब चिल्लाया हमको, और लास्ट में ये भी बोला मेरे को स्पेशली कि क्या बोलते हैं, रश्मि तुम तो कहीं प्लेस्ड नहीं होने वाली, मतलब लिख के ले लो, आज से 3 साल बाद देख लेना, तुम कहीं प्लेस नहीं होने वाली, तुम्हारा ये बंक ये वो, बहुत सारी बातें सुना के चले गए, और हम सब वहीं पे चिल आउट करके सुन ली बातें, और फिर बंक दूसरी क्लास की प्लानिंग चालू की, अब कहाँ बंक करके, अब दूसरा कौन सा अड्डा है हमारा, यहाँ तो पकड़े गए हम लोग, अब दूसरी कौन सी लोकेशन है बंक करने की। यार प्लेसेस मैं बता रही हूँ सही वाली तो, जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड में ऐसा कुछ रखा हुआ है, बस उसके अंदर बैठ सकते हो या उसके आसपास बैठ सकते हो, और आराम से खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां आराम से खेल चल रहे हैं, अंदर क्लास हाँ, चल रही है, तो वो एक्चुअली बंक एक बार करने की लोकेशन है। हाँ, हाँ, अरे एक बार सिटी क्या तो हुआ। कितनी सारी बन गई है, अरे पेड़, अरे मैं बता रही हूँ, ये लोग तो क्या बोलते हैं जो सिटी में वर्णित लोग, वर्णित और राज, उस टाइम क्या फर्स्ट ईयर में ना आपको निकलने नहीं मिलता ज्यादा, मतलब ये सब बीच बीच के ब्रेक्स नहीं मिलते, और परमिशन भी नहीं होती बिल्कुल। आजकल तो कॉलेज वालों ने बीच में सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए हैं यार, वो बैरिकेड लगा देते हैं, निकलने नहीं मिलता। हाँ, ये लोग क्या करे इन लोग ने, सिटी में साइड वो पहाड़ बने हुए हैं ना, वो ग्राउंड के यहाँ पार्किंग के बगल पहाड़, ये वर्णित राज ये सब पहाड़ में चढ़ गए, पहाड़ में सांप भी है, सच बता रही हूँ, सांप भी मिलेंगे तुम लोग को, ये ये चढ़ सब गए, अफवाह है, ये तो टीचर कूद लोग भी फैला। गए, ये हाँ, चले भी कूद गए। गए। हाँ, ये यही बताएगा, तू बता दे। नहीं, मैं एक और बता रहा था क्या हुआ। हम लोग का फर्स्ट ही ईयर था, एकदम फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, ईयर भी छोड़ो, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। ईडी लगता था। ईडी से कितने को डर लगता है? लगता होगा कई सेकेंड बहुत। सेम में अब सब हो गया है। हाँ, सेकंड सेम में जो जिसको भी है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से उन लोगों को सेमेस्टर में बदल दिया है। तो हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में ये ईडी था, ठीक है। तो और सब बोलते थे कि फेल हो जाएंगे यार, ईडी नहीं पढ़ेंगे तो ये वो। हम लोग भी ठीक है सुनते थे, हाँ भाई ईडी है, कुछ कुछ सब्जेक्ट है, क्या है, एक पेंसिल से 2 लाइन खींची, बन गया डायग्राम, हो गए, पास हो जाएंगे। तो हम लोग उतना टेंशन नहीं ली ईडी की। तो अब क्या हुआ कि ईडी के वो अपने क्लासेस चलती थी, तो ईडी की क्लास थी, लास्ट के दो अपने जो रहते ना, लास्ट के दो वाले जो स्लॉट्स रहते हैं टाइमिंग के, वो लास्ट के 2 स्लॉट में हम लोग बाहर निकल गए, और हमको पता नहीं कि ईडी का है, ठीक है। किसी ने बता दिया बाई चांस बाद में कि ईडी का है। हम लोग अब गए और क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने चले गए। हमको पता नहीं कि क्या हो रहा है, हम क्रिकेट खेलने चले गए, और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, क्रिकेट खेल रहे, क्रिकेट खेल लिया। अब क्रिकेट खेलने के बाद हालत ऐसी, बाल आल सब जगह फैले हुए हैं, शर्ट एक तरफ से बाहर निकली हुई है, ऊपर से 2-4 बटन खुल गए हैं, अब ऐसे चल रहे हैं, और 2-4 लोग कैसे ऐसा हाथ हाथ डाल के चल रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर है ये है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में अब हम लोग आ रहे हैं, देखें, ठीक है। अब प्रिंसिपल जस्ट सामने से आ रहे हैं, प्रिंसिपल और एक दो लोग को और लेके प्रिंसिपल सामने से आ रहे हैं। शायद से उस टाइम पे अपना एचओडी वो थे, हरे राम शायद। हाँ, तो अब वो साथ में आ रहा है, और प्रिंसिपल भी दूसरे थे, प्रिंसिपल भी कोई और थे, ठीक है। तो वो अब सामने से आ रहे हैं, हम लोग पूरा इग्नोरेंस में, हम लोग सामने से आ रहे हैं, हमको पता है सामने से, हम पूरा इग्नोर करके सीधे 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 निकल रहे हैं। बोले रुको, इधर आओ। तो उन्हें पकड़ लिया, और वो पूछते कि कौन से सेमेस्टर से हो। जैसे हमने बोला पहला सेमेस्टर, भाई उनका तो पूरा हाव भाव चेंज हो गया कि कौन सा सेमेस्टर, अच्छा ब्रांच बताओ, सीएसई, अच्छा सीएसई, सही है यार तुम लोग का। फिर बोलते अच्छा ठीक है, कौन सी क्लास चल रही है, वो बाजू में एचओडी सर थे, ठीक है। बोलते चलो बताओ क्लास कौन सी है इनकी। तो वो बोलते ठीक है चलो बताओ इनकी क्लास कौन सी है। थोड़ा टाइम टेबल चेक किया, तो ईडी निकला। बोलते ईडी में तुमको डर नहीं लगता, पास फेल का कुछ नहीं लगता। हमने बोला सर वो, फिर हम इतना बोल भी नहीं पाए कि सर वो क्या कैसा, नहीं लगता लगता, ये सब हम उतना बोल भी नहीं पाए भाई। गिनती की 6-7 गालियां मैंने गिनी होगी वहां पे खड़े होके, 5-6 गालियां उनने मेरे को वही दी थी कि क्या कर लेगा तू, ये कर लेता है, कुछ नहीं कर पाएगा, क्या कर रहे हो, फेल हो जाओगे, बैक आ जाएगी, 4-5 बैक आ जाएंगे, और ठीक है सर, निकम्मा वगैरह क्या क्या बोला उन्होंने। फिर भी हम लोग फिर उसके बाद पूरा
चिल मचा के वापस क्लास में चले गए और उसके बाद थोड़ी देर फिर बाहर आ गए, ठीक है। तो मस्तियाँ करते रहो यार, हमने भी बहुत की है। और इट डजंट डिपेंड कि तुमने अगर मस्तियाँ करोगे तो फाइनल जो रिजल्ट होगा खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम यार लिविंग बता रही हूँ ना, मेरे को प्रिंसिपल ने बोला था कि यू विल नेवर गेट प्लेस्ड, मतलब हाँ सेकेंड ईयर में, और आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन होल कॉलेज टू गेट प्लेस्ड। मैंने बोली अभी भी मेरे सारे फ्रेंड्स को याद है, मेरे पूरे ग्रुप को ये बात याद है कि मतलब मेरे को प्रिंसिपल ने बोल के रखा था कि यू विल नेवर गेट प्लेस्ड। मैंने ठीक है यार, कोई बात नहीं। वही कि तो ये 2-4 डाउन तुम्हारा डिसाइड थोड़ी ना कर देते कि तुम क्या हो। वो तो 2-4 डाउन है जो कि मजे के लिए हम डाउन पे जाते हैं। एक जो एवरेज है वो तो अपसाइड ही है अपना, वो उस आई पे बस थिंक ध्यान रखो। डाउन, हाँ कंसिस्टेंसी यार, कई कई लोग अभी होंगे जिनको बाकी सबसे बेटर पोजीशन पे होंगे, बाकी सबसे बेटर कोडिंग स्किल्स भी होंगे, ऑलरेडी टेक्निकल से आए होंगे, सो दे मस्ट बी थिंकिंग राइट, ठीक है हमारा सही चल रहा है, हम तो बहुत जल्दी प्लेस्ड हो जाएंगे। यार ये तो सोचो ही मत यार, सब कुछ अनसर्टेन है, क्या पता तुम ही लास्ट में प्लेस्ड हो, तो डरा नहीं रही हो, बट ये इतना अनसर्टेन, प्लेसमेंट इज टोटली सो अनसर्टेन, जो सोचोगे नहीं वही होगा, और जो बेस्ट होना होगा वही होने वाला है। हाँ, सो दैट्स द इट। थिंग इज कि अंडर एस्टिमेट अगर किसी भी चीज को कर लिया तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग जो तुमको कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये सोचना कि यू आर ऑलवेज लर्निंग, और उस लर्निंग को कभी नहीं रोकना, हर चीज नई जो है उसको सीखते रहना। और हर चीज में यार हमने एक्सपीरियंस लो, पता है मतलब कुछ एक इवेंट भी कंडक्ट करवा रहे हो ना, किसी भी चीज में हो, कहीं पे भी हो, सब जगह से एक एक्सपीरियंस मिलता है। मैं बता रही हूँ ना, इतने सारे जो फेस्ट है मेरे, तो मेरे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हार्ट ब्रेक्स हुए, जो बोल सकते हैं ना, नंबर ऑफ हार्ट ब्रेक्स, क्योंकि मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती थी मेरे सारे फ्रेंड्स से, मतलब सबसे अलग ही चलता था। मतलब जो ये बोल रहा था ना अमन अभी कि तुम हम चारों के बारे में पूछोगे तो कोई बुराई नहीं करेगा, आई एम द वन जिसकी सब बुराई कर सकते हैं, मतलब सब लोग कैसे बोलेंगे कि रश्मि जस्ट लाइक दैट, ये एंड आई कैन एग्री टू इट, मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मैंने उन सबकी हेल्प करी है, मैंने उन सबकी कहीं ना कहीं पे हेल्प करी है, आई नो दैट, उनने मेरी हेल्प करी, ये भी मैं मानती हूँ। सब लोग आपकी जर्नी में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने आते हैं, आप हर किसी से इंस्पायर होते हो, बट लास्ट में जो आपको मिलता है दैट इज योर कर्मा, जो आपने हमने करके रखा है, जो आपने मेरे को एक्सपीरियंस मतलब किया है। हाँ, मतलब मेरे को इन सब का एक्सपीरियंस नहीं है, इनका जो इवेंट्स वगैरह होते हैं मैंने ज्वाइन नहीं किया इनके इवेंट्स। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल बहुत किया है, मतलब ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस अगर इन लोग से बोल दो तो अभी राज के साथ फ्रेंड नहीं बोलते हैं, राज राज बोलते हैं। के साथ है, फिर प्रांजल वगैरह और भी बहुत सारे लोग के साथ ट्रैवल किया है, एक तो बार मेरा भी ट्रैवलिंग। है भाई। अरे भाई तेरे साथ तो है, हाँ और वही। मेरे साथ तो जयपुर का था। हाँ ऐसे इसके साथ भी कैसे है। भैया भूल गए सक्सेस आने के बाद। फिर 2 बार हो गया, फिर 2 बार हो गया। हाँ फिर तो 2 बार हो गया। हाँ ठीक है, तो उसके बाद नहीं एक्सपीरियंस देखो ट्रैवलिंग का, मेरा फर्स्ट ईयर से बहुत बहुत ट्रैवल किया है। और ट्रैवल में क्या होता है, जिसके साथ भी तुम हो उसको बहुत अच्छे से जान जाते हो। जितना तुम अभी कॉलेज में तुम 6 महीने में नहीं जानोगे उसको, उतना ज्यादा तुम ट्रैवल में 10 दिन में जान जाओगे किसी को, कि वो कैसे काम करता है, कैसे सोचता है किसी चीज को। हाँ ठीक है। तो जब तुम ट्रैवल पे जाते हो तो बहुत सारी चीजें सीखते हो अपने दोस्तों के बारे में, जो तुमको लगता है कि भाई ये ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो वैसे काम कर रहा है कि अरे भाई ये क्या कर रहा है तू, फिर अपने को पता चलता है अच्छा ये ऐसे काम भी कर सकता है। राज को भाई राज के साथ हम लोग गए थे, तो राज राज और फिर उसके बाद एक और है हम लोग का सिद्धार्थ जैन भी है, ठीक है। इनकी भाई बहुत 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 एपिक कहानी है इनके साथ मेरी है। तो ये राज के साथ जो हम लोग गए, राज इज वेरी लाइक कंजर्वेटिव पर्सन, वो बहुत एक अपने आप को लिमिटेड स्पेस में रखता है कि भाई ठीक है अपने को जितना करना है अपन उतना करेंगे, ठीक है। मैंने उसको लाइफ एक्सपीरियंसेस दिलवाए भैया, उसको मैंने बोला कहाँ जाना है, पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ना कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। वो लड़का सहम गया सुन के कि भाई 8 किलोमीटर वो पहाड़ इतनी ऊपर कैसे चढ़ेंगे। हमें बोले भाई करेंगे अपन करेंगे। और फिर वहां पे जहाँ भाई देखो सबसे बड़ी बात तो द थिंग इज यू आर समवेयर ट्रैवलिंग, प्लस बजट आपका पेरेंट नहीं दे रहा है, जो आपका बजट है वो खुद का आपका बजट है। तो हर चीज अब बहुत लो बजट में होती है, और जब चीजें लो बजट में होती है ना उसके उसमें बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। हमने हर चीज लो बजट में की है, और फिर उस लो बजट से हमको जितना एक्सपीरियंस मिला है वो मतलब उसको तुम किसी चीज से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम खुद के एक बजट पे हो और उस बजट को तुमने मैनेज किया है, वो बहुत डिफरेंट थिंग है। क्योंकि अब तुमको सेव भी करना है, बजट भी निकालना है, सारी चीजें ढूंढनी है, मौज मस्ती भी करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने इंटर्नशिप की उससे जितना स्टिपेंड आ रहा है उसको पूरा छुपा के रख दिया, भाई इसको हाथ नहीं लगाना, फुल मजे किए। 20 रुपए मांगा, हाँ उसमें भी रो देता है, हाँ यही। हमसे अगर कोई 20 रुपए मांगे तो हम 10 में बोलते हैं, फिर आके 15 पे रुकते हैं, हो जाता है सेटलमेंट। तो अब हमने ये सोचा कि भाई अब वो 8 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ेंगे हम,
ये नहीं भाई, नीचे थी बाइक्स, तुम बाइक्स ले सकते हो, बकायदा तुम बाइक्स ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम बाइक नहीं ले सकते, जाके तुम पैसे दो बाइक ले लो, चढ़ जाओ सर। लेकिन बाइक में वो मजा कहाँ, कभी पैदल चढ़ के देखना। हम पूरा 8 किलोमीटर पैदल चढ़े थे, और जो मजा थी उसमें, ठीक है, हर एक पॉइंट पे इतने व्यूज थे वहां पे। तुम हर 1 किलोमीटर के, या हर 1 किलोमीटर 500 मीटर के, ये सज्जनगढ़ की बात है, उदयपुर सज्जनगढ़, ठीक है, 8 यार किलोमीटर ये का। बहुत टेक्निकल बातें हो गई यार, वरने तू डरा रहा है, ठीक है। ये सब तो कुछ किया ही नहीं यार फर्स्ट ईयर में। तो मतलब हम लोग ऐसा करते थे, हमारा ग्रुप था 15 लोग का, 15 लोग के हर महीने किसी ना किसी के बर्थडे आते थे, बढ़िया लैविश पार्टी करते थे अलग अलग जगह जाके, और सब अपने पापा के घर से, मतलब अपने मम्मी पापा से पैसे लेके आते थे। बर्थडे पार्टी है ना, सबको देना है 2-2 हजार की, 3-3 हजार की बजट के हिसाब से, वो सब लोग डिफरेंट अलग चीज है, अलग जगह फिर वहाँ करते पार्टी कर रहे हैं। नहीं, वो बजट डिफरेंट की है। बात बता रही हूँ, वो तो वो बजट तो अलग ही लेवल पे जाता था यार। तब तो सोचा ही नहीं फर्स्ट ईयर में, तो इतनी नहीं, पार्टीज की, बर्थडे पार्टी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाली बात नहीं है, वो जो बर्थडे पार्टीज है ना, उसका अलग चीज है। मैं बोल रहा हूँ, मान लो यू आर गॉन फॉर एन इंटर्नशिप ऑन योर ओन एक्सपेंस, ठीक है, तुमको अब 25,000 मिल रहा है, और तुम उस 25,000 में तुमको खुद की लिविंग मैनेज करनी है, ठीक है, तो वो एक अलग थ्रिल है जीवन में, अलग थ्रिल यार है वो। सेकंड ईयर में किया था तूने? हाँ सेकंड क्या? ईयर में? हाँ सेकंड ईयर उदयपुर में सेकंड ईयर में गया था? हाँ उदयपुर सेकंड ईयर के एंड पे गया था, तो मैं फिर 5th सेमेस्टर में वापस आया था। उसके बाद से तो फिर ऐसा लॉकडाउन लगा है कि कहीं हिलने नहीं मिला है, ठीक है। और जो मैंने बोला था ना कि लाइक हैकाथॉन्स बेस्ट पार्ट होते हैं आपके इंजीनियरिंग के, हाँ वो इसलिए होते हैं कि भाई आप जिन 6 लोगों के साथ, 6 प्राणियों के साथ जा रहे हो ना, आप उनके साथ दिन रात रहते हो, और वो लौटते समय ना आपके बेस्ट फ्रेंड बन के लौटते हैं। हाँ, दो चीजें हो सकती है, या तो बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, या फिर इतना गुस्सा हो जाएगा एक दूसरे से ब्लॉक कि करके तुम्हारा रखना। दूसरे को मत किया होगा, ठीक है। और ये नहीं नहीं नहीं। मेरे साथ एक दो लोग के साथ हो चुका है कि हम लोग के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग और गुस्सा क्रिएट हो गया था कि फिर उसके बाद हम लोग जब वापस आए तो ब्लॉक्ड। यार मेरे साथ भी ये बहुत हुआ है, मतलब जब गए तो बहुत अच्छे अच्छे, आए हैं तो बहुत सॉलिड लड़ाई वड़ाई करके अलग अलग बैठे हुए सीट्स पे। जो कल और ऐसा बेस्ट ना हमारी जयपुर की थी। मतलब हम लोग ना कुछ 40 लोग, सेम कॉलेज, एक पूरे डब्बे में भाई। हाँ तो मतलब 40 मेरा और लोग। मयंक का क्या था कि मेरा क्या है ना, मैं सबका दोस्त हूँ, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने कंपार्टमेंट में बैठे हैं, और मैं और मयंक क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर इनके साथ वर्णित के साथ वो देख ली थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ इनके साथ कुछ ये जो भी खेल रहे थे, और वहां कुछ लोग यू ऊनो खेल रहे थे। भाई मतलब हर जगह बैठा हूँ मैं, और हर जगह अपनी मस्ती की, और मतलब इमेजिन करो एक पूरा डब्बा ही अपना, तुम हाँ सोच वही रहे हो, ज्ञान, और रात भर ऐसे मस्ती समझ लो, भाई। हाँ ज्ञान की बारात गई है कहीं, हम लोग यार बारात में गए थे। हैकाथॉन में तो जाए ही जाया करो, फ्री का खाना होता है यार वहाँ पे। वो भोपाल हैकाथॉन हुआ था नूर उस सभा पैलेस में। बाप रे, वैसे तो कभी उस पैलेस के अंदर जा नहीं पाते, बट वो रात वहां पे रुके उस नूर उस सभा पैलेस में, 3 टाइम खाना, सुबह एक बार, रात में एक बार, और बीच में भी एक बार। मतलब हैकाथॉन तो फ्री का वो खाना भी है यार। फुल वैरायटी के साथ फुल भाई। वेराइटी कायदा लगा हुआ है, कपड़े भी मिल रहा है, एक शर्ट भी एक्स्ट्रा, अरे और शर्ट तो बढ़िया होता कितनी था। हो गई है, लैविश वॉशरूम्स, लैविश शर्ट तो रूम, कितनी हो हाँ गई है, बहुत हो फोटोज गई, क्लिक बहुत हो गई। करवाने का। हाँ मेरे हर पास, एक चीज की नई शर्ट। मैं बांट दिया मैंने ये सब। मैंने बांट दी सारी शर्ट्स। ये मैंने अभी वो हैक्टोबर फेस्ट की पहनी हुई है, हर एक चीज की नई टी शर्ट मिल जाती है भाई, कपड़े तो यार इसीलिए खरीदे। बोल रहे हैं, पता, सब में पार्टिसिपेट कर लो, कुछ नहीं तो एक शर्ट ही मिल जाएगी फ्री की। पैसे से हाँ नहीं, और पैसे वाली मत हैकाथॉन करो। कभी कभार ऐसा पैसे लगता खूब है ना कि जाते जो हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बड़ी सिटीज में लाया जाता है दिखाने, तो इंजीनियरिंग के लिए हैकाथॉन कुछ ऐसे ही है हाँ कि जो मतलब देख तुम लो ऐसा मेट्रो होता है सिटी में 5 स्टार होटल। हाँ। नहीं, हाँ दैट इज अनडिफाइंड ट्रिप्स, जिसमें घर वाले भी मना नहीं करते। मतलब घर वालों को मतलब, मम्मी ये हमारा प्लान है, ये हम बना रहे हैं, ये हमारी 3 दिन से प्लानिंग चल रही है, दोस्त आ रहे हैं रोज आपके घर में, प्रोटोटाइप बन रहे हैं बहुत ज्यादा। घर वालों को लग रहा है बस ये 25,000 जीतने जा रही है, एंड तुमने क्या किया, वहां जाके आराम से घूमा, और आपको एक एक लोकेशन बता रहे हो कि भोपाल में ये है, वो है, ये है, वो है। वो तो अलग है फिर। दैट इज हैकाथॉन। ओके सो बेस्ट एक्सपीरियंस।